हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन क्विज नाइट विद गोपाल। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रश्नोत्तरी, जो कि गत विभिन्न वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मैं गोपाल कृष्ण रॉय, चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने दोस्तों, कि जैसा कि आप देख रहे हैं भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। पहला क्वेश्चन का जवाब है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है ओडिशा। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब भी आप वीडियो देखें तो इसका जवाब ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, चाहे ये ऑफलाइन हो, चाहे ये ऑनलाइन हो या फिर ऑनलाइन ना हो। जवाब दीजिए इसका क्या होगा। इसका जवाब होगा भिलाई इस्पात कारखाना जो है छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है। पहला है स्लेट, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है सेल और चौथा है ग्रेनाइट। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब हुआ सेल। चलिए तो इसके आगे चलते हैं। जो आगे कोई क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। पहला है सूर्य की ओर, दूसरा है सूर्य से दूर, तीसरा है उत्तर पूर्व की ओर, चौथा है दक्षिण पूर्व की ओर। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका जवाब है सूर्य से दूर। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। पहला है समपंक्ति, दूसरा है नती लंब घाटी, तीसरा है हॉगबैक और चौथा है ग्रावेन। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगर आप इससे भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है हर वीडियो से संबंधित, और उसका फ़ायदा उठाइए। तो इसका जवाब है ग्रावेन। चलिए आगे का क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। पहला है आटाकामा, दूसरा है अरबिया, तीसरा है गोबी और चौथा है कालाहारी। जल्दी से जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब है गोबी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं 96, जो कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है। तापक्रम विलोमता का अर्थ है। पहला है बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, दूसरा है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तीसरा है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम और चौथा है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसके साथ निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। पहला है गांधी सागर, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा है गोविंद सागर। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा दोस्तों। सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हैं। पहला है जम्मू एवं कश्मीर का, दूसरा है उत्तराखंड का, तीसरा है सिक्किम का और चौथा है हिमाचल प्रदेश का। जवाब दीजिएगा कहाँ का है। इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश का। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए। पहला है शिक्षा के उद्देश्यों का, दूसरा है शिक्षण विधियों का, तीसरा है शिक्षण तकनीक का और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब है शिक्षण विधियों का। चलिए इसके साथ ही 100 नंबर क्वेश्चन है, जो इस प्रकार है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री हैं। पहला है कैलेंडर, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है फ्लैश कार्ड और चौथा है बैरोमीटर। चलिए इसका जवाब है मानचित्र। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। पहला है भाग 1, दूसरा है भाग 2, तीसरा है भाग 3 और चौथा है भाग 4। चलिए, इसका जवाब है भाग 2। सॉरी, इसका जवाब है, गलती हो गया दोस्तों, इसका जवाब है भाग 3, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो इस प्रकार हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? जवाब दीजिए। इसका पहला जो है 42वां संशोधन, दूसरा 44वां संशोधन, तीसरा 77वां संशोधन, 73वां संशोधन और चौथा है 86वां संशोधन। इसका जवाब है 73वां संशोधन। दोस्तों, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। वैसे शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो है क्वेश्चन वो इस प्रकार है। 103 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, जिसको द हेग भी बोला जाता है, और चौथा है पेरिस में। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है द हेग में। इसके आगे क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? पहला है राज्य सूची में, दूसरा है संघ सूची में, तीसरा है समवर्ती सूची में और चौथा है अपशिष्ट विषय में। राज्य सूची में वह होता है दोस्तों जो राज्य के अंतर्गत आता है, संघ सूची में वो होता है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची वो होता है जो राज्य और संघ सूची दोनों के अंतर्गत आता है, और जो इस तीनों के अंतर्गत नहीं आता है वो अपशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है समवर्ती सूची, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित विषय जो है वो दोनों का उस पर मत होता है, दोनों सरकार ना इसका नियंत्रण करेंगे ना। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? चलिए इसका उत्तर है पहला अनुच्छेद 48, दूसरा है अनुच्छेद 49, तीसरा अनुच्छेद 50 और चौथा अनुच्छेद 51। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 51। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में, किस में होगा? जवाब दीजिए। इसका जवाब है 1952। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। पहला है शंकरी प्रसाद के मामले में, दूसरा है सज्जन सिंह के मामले में, तीसरा है गोलकनाथ के मामले में और चौथा है केशवानंद भारती के मामले में। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका है केशवानंद भारती के मामले में। चलिए दोस्तों इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? पहला है अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 108, तीसरा अनुच्छेद 200 और चौथा है अनुच्छेद 213। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है अनुच्छेद 200। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। पहला है राज्यसभा के सभी सदस्य, दूसरा है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तीसरा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और चौथा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो पहला इसका उत्तर भूटान, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश और चौथा जापान। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। इसका जवाब है जापान। चलिए इसके साथ ही आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है इस प्रकार।
कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? पहला आनंद के कुमार स्वामी, दूसरा है राजकृष्ण दास और तीसरा डॉक्टर मोती चंद्र, चौथा है WG आर्चर। इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जवाब है आनंद के कुमार स्वामी। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से, दूसरा है चित्रकला से, तीसरा आधुनिक कला से और चौथा है प्रागैतिहासिक कला से। जवाब इसका दीजिएगा। इसका जवाब है क्षेत्रीय कला से। चलिए इसके साथ ही आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं पहला ज्यामितीय आकारों को, दूसरा ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को, तीसरा है वर्ग में बनी डिजाइन को और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है ज्यामितीय आकारों से बनी डिजाइन को। चलिए तो आगे की क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एपन का संबंध किस राज्य से है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तराखंड। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है उत्तराखंड। आगे की क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? पहला है 22, दूसरा है 13, तीसरा है 12, चौथा है 9। इसका जवाब होगा 22। चलिए इसके आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है आप लोगों के सामने। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृति कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? पहला है 12, दूसरा 8, तीसरा 7, चौथा है 11। इसका जवाब होगा 12। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? पहला है धमार, दूसरा है तराना, तीसरा है ध्रुपद और चौथा है ख्याल। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है ध्रुपद। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? पहला है पंडित किशन महाराज, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है रामदास शर्मा और चौथा है अहमद जान थिरकवा। इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है रामदास शर्मा। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इस प्रकार क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? पहला है दिल्ली, दूसरा बॉम्बे, तीसरा कलकत्ता और चौथा है मद्रास। इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका जवाब है दिल्ली। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? पहला राधा कृष्णन, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा प्लेटो और चौथा है रूसो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है स्वामी विवेकानंद। चलिए तो इसके आगे चलते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला 25 अगस्त, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 30 अगस्त, चौथा 31 अगस्त। जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब है 29 अगस्त। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन हैं? पहला है महर्षि भरत, दूसरा है महर्षि नारद, तीसरा है महर्षि पतंजलि और चौथा है महर्षि देवदत्त। इसका जवाब दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब है महर्षि पतंजलि। चलिए इसके आगे, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित हैं? पहला है धान, दूसरा सोयाबीन, तीसरा मक्का और चौथा जय। इसका जवाब है मक्का। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। इस 24 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? पहला है गिर, दूसरा है जर्सी, तीसरा है सिंधी और चौथा है थार पारकर। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है थार पारकर। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। जो भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 22। इसका जवाब होगा 15।
चलिए इसके साथ ही आगे चलते हैं। केंद्रिक बीज की संतति हैं, पहला है प्रजनक बीज, दूसरा है आधारीय बीज, तीसरा है प्रमाणिक बीज और चौथा है पंजीकृत बीज। इसका जवाब हुआ प्रजनक बीज। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्था स्थित है, पहला हैदराबाद में, दूसरा नई दिल्ली में, तीसरा है भोपाल में और चौथा है लखनऊ में। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका जवाब है लखनऊ में। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल हैं, पहला है केला, दूसरा है जामुन, तीसरा है माल्टा और चौथा है बेल। इसका जवाब है माल्टा। दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर पुराना है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसे सब्सक्राइब कर आगे शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।